सेशन मैनेजमेंट हम जाते हैं सेशन मैनेजमेंट कुकी एग्जांपल 1। अब हम जाते हैं, सॉरी हाँ फिर से गड़बड़ कर दी मैंने। डायनामिक वेब प्रोजेक्ट बनाना था ना हमको, तो अदर्स में जाएंगे, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट सेशन मैनेजमेंट एग्जांपल 1। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल चाहिए, फिनिश पे क्लिक करते हैं। हम एकदम बेसिक पहले लेंगे कि हमारी सर्वलेट कॉल हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि कल सर्वलेट ही कॉल नहीं हो रही थी। जब सर्वलेट ही कॉल नहीं होगी तो आगे कुछ हम कर ही नहीं पाएंगे। वेब डॉट एक्सएमएल सर्वलेट सर्वलेट नेम S1 ले लेता हूँ, सर्वलेट क्लास com डॉट ऐप डॉट pi डॉट हेलो सर्वलेट, हेलो सर्वलेट, यही नाम हम क्या करेंगे, यूज करेंगे बनाते वक्त। उसके बाद सर्वलेट मैपिंग, सर्वलेट मैपिंग में भी दो चीजें होती हैं, सर्वलेट नेम, सर्वलेट नेम होता है और सर्वलेट क्या होती है, क्लास होती है। अब देखिए नॉर्मली हम जो यूज करते हैं मैपिंग के टाइम पे, तो हम यही सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले हम वेब डॉट एक्सएमएल के बारे में अगर सोचे तो कुछ इसी तरह से उसका फ्लो और उसका स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि आप जानते हो ये दो टैग मैन है। लेकिन अब इस एग्जाम्पल में नया क्या है कि इसमें एक सर्वलेट नहीं है, इसमें कितनी सर्वलेट होने वाली है, दो। फिलहाल तो हम एक सर्वलेट को टेस्ट करते हैं। सर्वलेट नेम S1 ले लेता हूँ, उसी तरह से जाता हूँ। यूआरएल पैटर्न, यूआरएल पैटर्न मैं ले लेता हूँ स्लैश स्लैश, चूंकि हेलो है तो मैं हेलो लिख लेता हूँ और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे index.html लगेगी, तो index.html में कहीं से भी एक आधी एग्जांपल उठा लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सर्वलेट लॉगिन में है index.html, हाँ उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यही index.html जाता हूँ मैं तो सेशन मैनेजमेंट में, ये वेब कंटेंट के अंदर में इसको index.html, तो क्या है स्लैश हेलो है, तो एक्शन क्या हो जाएगा, हेलो हो जाएगा, मेथड हो जाएगी पोस्ट और सिर्फ यूजर नेम भेजेंगे। यूजर नेम इसको नाम से ले लेंगे, पासवर्ड वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। और इसको हम दे देते हैं गो, नाम दे देते हैं, ऐसे ही वैल्यू कुछ भी गो लिख लेते हैं। अब मैं जाता हूँ और जाने के बाद अब मैंने index.html बना लिया, अब मैंने वेब डॉट एक्सएमएल बना लिया। अब मैं बना लेता हूँ सर्वलेट। सर्वलेट में जाता हूँ तो मैं जाता हूँ और मैं बनाता हूँ क्लास और यहाँ मैं नाम दे देता हूँ हेलो, हेलो सर्वलेट com डॉट ऐप डॉट py। हेलो सर्वलेट
protected void through http servlet request http servlet response रोज एक तो एक्सेप्शन ठीक है, सर्वलेट तो लिख लेते हैं, बाकी अपन देखते हैं क्या करना है। अच्छा वो ब्रैकेट नहीं दी ना, इसलिए सर्वलेट एक्सेप्शन कॉमन आयो एक्सेप्शन इस तरह से दे देते हैं। और अब जाते हैं, सिंपली हम वहां से दे देते हैं स्ट्रिंग यूजर नेम रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर और करते हैं। अभी मैं सिर्फ इतना ही लिखता हूँ जानबूझ के, पहले हम एटलीस्ट कॉल तो करें, फिर हम कुकी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हम बोलेंगे हेलो, एक बेसिक जितनी नीड होती है उतना तो मैंने लिख दिया हूँ। अब हम देखते हैं रन करके कि ये वर्क करता है या नहीं करता है। रिक्वेस्ट भेजेंगे index.html से, सबसे पहले किस में जाएगी, हेलो में। हेलो किसके पास भेजेगा, web.xml के पास भेजेगा। क्या ये स्लैश सही है, तो हम अदर इसमें web.xml में जाके देख लेते हैं। अच्छा इसमें तो इसमें देखते हैं, हाँ ठीक है, हमारे पैटर्न्स सर्वलेट में तो ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हेलो सर्वलेट। हमने सेव भी कर दिया, चलिए अब रन करते हैं। रन एज, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, फिनिश पे क्लिक करते हैं। देखो हेलो राजा मतलब वर्क कर रहा है, चलो फाइन। अब इसका मतलब ये है कि हमारी सर्वलेट प्रॉपर वर्क कर रही है, करेक्ट है। ये तो हमारा काम बराबर कर रहा है। इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा, आगे का हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। अगर आपको याद होगा तो कल हम इसी में अटके हुए थे और ये नहीं हो पा रहा था, करेक्ट है। ओके, इसी में प्रॉब्लम चल रहा था। तो चलिए अब हम जाते हैं और जाने के बाद हम कुकी का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जैसे कि आप जानते हो हमने कुकी के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी, टाइप ऑफ कुकी, परसिस्टेंट कुकी, नॉन परसिस्टेंट कुकी, ओके ये सब चीज़ें देखी। अब आप देखिए हमारा कल का फ्लो ऐसा था कि हम ये रिक्वेस्ट भेजेंगे पहले सर्वलेट को, तो जो भी हमने भेजा है वही इंफॉर्मेशन उठा के किस में जाएगा, सेकंड सर्वलेट में। सेकंड सर्वलेट में जाएगा, लेकिन हम ये किसके थ्रू करेंगे, तो हम ये करेंगे कुकीज के थ्रू करेंगे। तो चलिए सर अब मुझे बताइए, ऐसा है कि फिलहाल web.xml की तरफ सबसे पहले बढ़ते हैं। मुझे बताइए अभी तक एक सर्वलेट होती थी, अब कितनी सर्वलेट हो गई, अब दो सर्वलेट हो गई। अब कितनी सर्वलेट हो गई, दो सर्वलेट हो गई। सो ऑब्वियस सी बात है दो सर्वलेट हो गई। अब दूसरी सर्वलेट के लिए भी हम दे देते हैं सेम, जैसे ये सर्वलेट लिखा ना, एज इट इज इसको कॉपी करता हूँ मैं और पेस्ट करता हूँ, लेकिन S1 की जगह मैं इसे क्या लिख लेता हूँ, S2 लिख लेता हूँ। और com.app.py.hello सर्वलेट की जगह मैं लिख लेता हूँ वेलकम सर्वलेट, वेलकम सर्वलेट दे देता हूँ। और वैसे ही
जैसे ये S1 है, वैसे ही हम एक और बना लेते हैं, हम S2 भी बना लेते हैं। जैसे ये S1 है तो S2, अब 2 सर्वलेट है ना, तो सेकंड के लिए मैं ले लेता हूँ स्लैश वेलकम दे देता हूँ, स्लैश मैं क्या दे देता हूँ, वेलकम दे देता हूँ। यहाँ स्लैश हेलो था तो S2 वेलकम से बाइंड होगा और S2 किससे बाइंड हो जाएगा, वेलकम सर्वलेट से। तो चलिए हम जाते हैं, पहले इसको कॉपी करते हैं और जैसे हमने हेलो सर्वलेट बनाया था वैसे ही हम जाएंगे, न्यू करेंगे और एक और क्लास बनाएंगे, अदर क्लास बनाएंगे और क्लास बनाने के बाद com.app.py में ही बनाते हैं और वेलकम सर्वलेट बोलते हैं। और इसको भी हम ब्राउज करते हैं तो कौन सी सर्वलेट ले लेंगे, HTTP सर्वलेट हम ले लेते हैं। HTTP सर्वलेट हमने ले लिया और लेने के बाद हम फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। ओके, तो देखो वेलकम सर्वलेट बन गई। वेलकम सर्वलेट बनने के बाद, वेलकम सर्वलेट बनने के बाद हम जाते हैं और हमेशा की तरह क्या करते हैं, मेथड को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। मेथड को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो ऑब्वियस है, पहले हम पहली की बात करते हैं हेलो सर्वलेट में। जब हेलो सर्वलेट में आएगा, हेलो सर्वलेट में आएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो यूजर नेम है, जो यूजर नेम है, ओके, पहले उसको हम गेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे गेट तो कर लिया था, यूजर नेम यहाँ से क्या हो गया था, गेट हो गया था। गेट होने के बाद हम क्या करेंगे, अब जाएंगे और हम कुकी का क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हम कुकी का क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि यूजर नेम है और ये हटा देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं जाता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लूंगा, क्योंकि भेजना भी है ना, तो रिस्पॉन्स डॉट सेट 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 कंटेंट टाइप, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप। तो रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, यहाँ जाके मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट और HTML, टेक्स्ट और क्या लिख देता हूँ, HTML लिख देता हूँ। ओके, उसके बाद ऑब्वियस है, प्रिंट राइटर का मैं क्या बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो मैं जाता हूँ प्रिंट राइटर, क्योंकि हमने क्लोज लिखा इसलिए ट्राई कैच नहीं लिखेंगे। प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट प्रिंट राइटर। इसलिए हमें ये ट्राई कैच अभी नहीं पूछेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी IO एक्सेप्शन क्लोज क्या है, कर दिया है, इसलिए वो नहीं पूछेगा। चलिए अब हम कुकी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कुकी CK इज इक्वल टू, एक सेकेंड ना सर, वेट करिए एक सेकेंड। ओके, कुकी इज इक्वल टू न्यू, और फिर हम क्या करते हैं, कुकी का हम ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसका कंस्ट्रक्टर ही बना लेंगे। अब आया किस में है, तो की और वैल्यू, की और वैल्यू की बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे यू नेम, यू नेम, यू नेम, और जिस पे हमने वैल्यू गेट की, गेट किस में, वैल्यू किस में आई है, तो वो वैल्यू हमने ले लिया है यूजर, यूजर नेम में हम ले लेते हैं, यूजर यूजर नेम मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, कुकी के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा javax.servlet वाला, क्या मांग रहा है, ट्राई कैच। ओके, javax.servlet, हाँ ठीक है। कुकी को हमने क्या कर दिया, ऐसा उसमें मतलब कुकी में इंफॉर्मेशन रख दी, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, क्रिएट क्रिएट ऑब्जेक्ट, कुकी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिएट हो गया। क्रिएट होते बराबर इंफॉर्मेशन उसमें चली गई। अब हम जाते हैं और हम बोल देते हैं रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट ऐड कुकी,
अब कुकी में इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं, कुकी का ऑब्जेक्ट सीखे हमने जो इंफॉर्मेशन रखी थी वो हमने कुकी में ऐड कर ली। अब ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे ना, दूसरे इसमें भेजना है हमको, दूसरे सर्वलेट में भेजना है। दूसरे सर्वलेट में भेजना है तो हम बोलेंगे आउट डॉट प्रिंट लिखेंगे, और प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोड लिखते हैं, और कोड में लिख लेते हैं फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू सेकेंड सर्वलेट में भेजना है। तो सेकेंड सर्वलेट में क्या है, वेलकम नाम दिया है, तो हम यहाँ पे क्या दे देते हैं, वेलकम। और उसके बाद वेलकम के बाद हम यहाँ लिख देते हैं मेथड इक्वल्स टू यहाँ पे हम भेज देते हैं पोस्ट। तो मेथड कौन सी कॉल कर दे रहे हैं, हम पोस्ट कॉल कर दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारा फॉर्म तो बन जाएगा। दो ब्रैकेट, इसमें से एक ब्रैकेट हम हटा देते हैं, एक ही ब्रैकेट चाहिए, सेव कर देते हैं। उसके बाद हम जाते हैं फिर से आउट डॉट प्रिंट, और उसके बाद हम बोल देते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू, हम लिख देते हैं फिर से सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, और वैल्यू इक्वल्स टू सेकेंड सर्वलेट है। तो सेकेंड सर्वलेट में अगर आपको कुछ लिखना है, नाम वैल्यू जो भी है आप लिख सकते हो। जैसे आप ये भी लिख सकते हो कि सर्वलेट भी लिख सकते हो, या गो लिख सकते हो, या फिर सबमिट लिख सकते हो। तो एक काम करते हैं, हम सबमिट लिख लेते हैं। सबमिट वैल्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, सबमिट। तो देखो सर, इनडायरेक्टली HTML का कोड लिखा हमने, वेलकम जाएगा, फॉर्म के एक्शन में वेलकम मेथड क्या जाएगी, पोस्ट जाएगी, और सबमिट टाइप जाएगा, और वैल्यू इक्वल्स टू क्या जाएगी, सबमिट। उसके बाद यहाँ हम जाएंगे और नीचे लिख देंगे आउट डॉट क्लोज कर देते हैं। तो देखो सर, हमने क्या किया, यूजर नेम गेट किया, गेट करने के बाद हमने क्या किया, कुकी का ऑब्जेक्ट बनाया, साथ में यूनेम नाम के वेरिएबल में ये पूरी इंफॉर्मेशन जो इसके पास थी वो इसके पास आ गई। कुकी को ऐड किया रिस्पॉन्स के थ्रू, ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट लेके जा रहा है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, सेकंड सर्वलेट का नाम एज अ पब्लिक वेलकम है, मेथड पोस्ट क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, सबमिट करेंगे। तो अब किसके पास आएगा, सेकंड के पास आएगा। जब सेकंड के पास आएगा तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे प्रोटेक्टेड वॉइड डू पोस्ट लिख देंगे। और सेम जो हेलो सर्वलेट में था, यही ऑब्जेक्ट, ये एज इट इज है ना, इसको ना मैं कॉपी कर लेता हूँ, जबरदस्ती टाइम लेने के बजाय इसको एज इट इज मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्लोजिंग ब्रैकेट दे देता हूँ। ओके, ये हो जाता है। अब किसमें है, अब हमने किसमें लिए हैं, तो हमने जो लिए हैं वो लिए हैं हमने जो भेजा है वो यूनेम में भेजा है। तो सबसे पहले हम जाते हैं, हम बोल देते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, टेक्स्ट HTML, टेक्स्ट और HTML, और प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर बोलेंगे। और उसके बाद हम बोल देंगे कुकी सीके। अब वहां से कुकी का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, अब हमें लेना है, तो सेंड किया था रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में। सो रिस्पॉन्स डॉट गेट कुकीज, रिस्पॉन्स डॉट गेट रिस्पॉन्स से भेजते हैं, रिक्वेस्ट से गेट करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज, लिस्ट ऑफ कुकीज। हालांकि हमने एक ही भेजा है, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट ओ कर लेता हूँ तो कुकी को इंपोर्ट कर लेगा ये। अब इसमें आ जाएगा, हालांकि इस बार एक ही आएगा, जीरोथ में ही रहेंगे, बाकी तो कुछ रहेगा नहीं। तो हम जाएंगे और यहाँ पे लिख लेंगे आउट डॉट
out.println, out.println हम यहाँ पे लिख देंगे वेलकम टू सेकंड, और वी कैन से वेलकम टू सेकंड वाली सर्वलेट को वेलकम बोला, इसलिए हम वेलकम ले लेंगे। यहाँ पे एक ही है ना, और वो भी इसके 0th इंडेक्स में है, तो हम जाएंगे सी ऑफ के 0th में जो कुछ है वो दे दो, डॉट गेट वैल्यू, तो गेट क्या मिल जाएगी हमें, वैल्यू उसकी मिल जाएगी, गेट वैल्यू हम लोग उठा लेंगे, दैट्स इट। और फाइनली यहाँ पे जाके लिख देंगे आउट डॉट। चलो सर अब पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम जाएंगे, सेव कर लेता हूँ मैं एक बार। सबसे पहले हम जाएंगे index.html रेंडर होगा, ये हेलो बोलेगा, ये हेलो बोलेगा तो web.xml के पास किस में आएगा, हेलो में आएगा। हेलो किसके साथ बाइंड है, S1 के साथ बाइंड है, तो S1 में जाएगा। S1 किसके साथ बाइंड है, तो हेलो सर्वलेट के पास बाइंड है, तो किस में आएगा, हेलो सर्वलेट में आएगा। हेलो सर्वलेट में ऑब्वियस है डू पोस्ट कॉल है तो डू पोस्ट में आएगा। ये जो यू नेम दिया था, ये आपने वेरिएबल का नाम क्या दिया है यहाँ पे, यू नेम, तो यहाँ पर भी आप, यहाँ पर भी जब लेते समय आप क्या बोल रहे हो, यू नेम ले रहे हो। ओके, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप ये बताए हमने, MIME टाइप, माइम टाइप बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है माइम टाइप, माइम टाइप। तो प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया आउट, उसके बाद कुकी में इंफॉर्मेशन रखी, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में ऐड किया, ऐड करने के बाद अब हमें सेकंड सर्वलेट में भेजना है, तो फॉर्म के एक्शन में वेलकम, कौन सा कॉल हो रहा है अब यहीं से, वेलकम। ओके, एक्शन है वेलकम, मतलब किस में जाना है, वेलकम में। ओके, मेथड कौन सी, पोस्ट। तो अब ये जब आएगा, ये जो आएगा ये वेलकम, ये कहाँ आएगा, फिर से web.xml में आएगा, लेकिन अब किसके पास आएगा, ये वेलकम के पास आएगा, ये मिलेगा वेलकम, वेलकम मिलेगा। वेलकम S2 से बाइंड होगा, और S2 किससे बाइंड होगा, वेलकम सर्वलेट से बाइंड होगा, तो वेलकम सर्वलेट में जाएगा। वेलकम सर्वलेट में जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप बताया, ये रिस्पॉन्स आउट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट ने भेजा, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ने कुकी में गेट किया, एक ही इंफॉर्मेशन थी वो कुकी के 0th अरे में मिल गई, गेट वैल्यू बोल दिया, सो वेलकम टू वेलकम सर्वलेट, दैट्स इट। सर समझ में आया कैसा फ्लो चल रहा है? हेलो दीपाली, प्रणय, यस सर। प्रणय मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, शायद प्रणय की तरफ से डिस्टर्ब है। अब मैं रन करता हूँ इसको, रन एज, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, फिनिश पे क्लिक करता हूँ। मैं लिख लेता हूँ राजा, राजकुमार लिखा मैंने, गो पे क्लिक करूंगा, देखो आ गया सेकंड सर्वलेट में, और हमारी सबमिट बटन। अब सबमिट बटन पे जब जाएंगे तो अब सबमिट, देखो ये हेलो कॉल हुई है, अब सबमिट में जाएगा तो वो किसको कॉल करेगा, वेलकम, वेलकम में जाएगा, और देखो वेलकम टू वेलकम सर्वलेट और राजकुमार। तो देखा पहले सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट में कैसे मेंटेन किए हमने कुकी, सेशन मैनेजमेंट। तो सर ये कहलाता है हमारा पहला कंसेप्ट। देखिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था ये चीजें, और मैंने आपको बोला था जो सेशन मैनेजमेंट हम करेंगे, सेशन मैनेजमेंट हम करेंगे, उसकी जो टेक्निक है, अलग अलग टेक्निक है सेशन मैनेजमेंट की, करेक्ट है? ओके, जिसमें से मैंने आज आपको ये एक टेक्निक बताई, मैंने आज आपको ये एक टेक्निक बताई, सेशन मैनेजमेंट। सेशन मैनेजमेंट कितने तरह से होता है, तो पहला रास्ता होता है कुकी, पहला रास्ता होता है कुकीज, सेकंड रास्ता होता है फॉर्म फील्ड होता है, सेकंड जो रास्ता होता है वो होता है हिडन फॉर्म, हिडन फॉर्म फील्ड होता है, हिडन फॉर्म फील्ड होता है। तीसरा जो रास्ता होता है वो होता है यूआरएल रीराइटिंग, यूआरएल रीराइटिंग होता है,
और जो चौथा रास्ता होता है वो होता है HTTP सेशन। तो सर मैंने अभी तक आपको क्या बताया, कुकीज बताया। अब हमारा जो दूसरा रास्ता है, दूसरा कंसेप्ट है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हिडन फॉर्म फील्ड। तो मुझे बताओ कुकी तक क्लियर है, कैसे आया क्या आया, यहाँ तक कोई डाउट है? सॉरी, समझ गया। ओके ओके ओके। तो चलिए हम बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, हिडन फॉर्म फील्ड मतलब क्या होता है। चलिए बाकी की तो अभी नहीं, आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हिडन फॉर्म फील्ड, सर अगर हम हिडन फॉर्म फील्ड की बात करें तो ये क्या है एक्चुअली, तो मैं बताना चाहता हूँ। इन केस ऑफ हिडन फॉर्म फील्ड, हिडन से ही पता चल रहा है कुछ तो भी छुपा के। इन केस ऑफ हिडन फॉर्म फील्ड हिडन, हिडन जो नहीं दिखेगी, इनविजिबल, इनविजिबल टेक्स्ट फील्ड, हम टेक्स्ट फील्ड से डेटा भेजेंगे, is used is used for is used for used for maintaining the state of user, maintaining the state of user। अभी हमने कैसे भेजा था, अभी हमने कुकी के थ्रू भेजा था, लेकिन अब हिडन फॉर्म फील्ड में क्या करेंगे, जो टेक्स्ट फील्ड में डेटा भेजेंगे, लेकिन वो जब जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वो हिडन रहेगा, लेकिन वो डेटा के साथ चला जाएगा। तो एक्चुअली कैसा करेंगे, इन सच केस we store the information, in such case we store the information in the hidden field, in the hidden field and get from another servlet, अदर सर्वलेट में जाएगा लेकिन वो हिडन रहेगा। अब हिडन करके भेजेंगे। दिस अप्रोच is better, approach is better if we have to submit, form in all the pages and we can say don't want to depend on browser। देखो सर मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा प्रॉब्लम कुकी का क्या है कि वो जो स्टोर होती है ना, वो ब्राउजर साइड स्टोर होती है। अगर ब्राउजर में कुकी को डिसेबल कर दिया गया तो कुकी काम करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। लेकिन ये काम हिडन फॉर्म फील्ड के साथ नहीं होता, ये तो जाएगी ही जाएगी, आपका इससे कोई लेना देना नहीं रहता है कि ब्राउजर में डिसेबल कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। करते कैसा अप्रोच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें लिखते समय लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू हम लिखेंगे हिडन, इनपुट टाइप इक्वल्स टू मैं लिख लूंगा हिडन, और नेम इक्वल्स टू जो भी भेजना है, जैसे यूजर नेम भेजना है तो यूजर नेम, और जो भी वैल्यू भेजना है, सपोज वैल्यू इक्वल्स टू आपको भेज देना है राजकुमार, जो भी भेजना है तो आपने इस तरह से क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया, इस तरह से आपने बता दिया। तो कहने का मतलब ये है, आप इस तरह से अप्रोच क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से इनपुट टाइप इक्वल्स टू हिडन, ओके, और नेम जो भी है नेम, क्योंकि गेट उसी से करेंगे ना, वैल्यू को गेट उसी से करेंगे। हम बोल सकते हैं हियर नेम इज द हिडन फॉर्म फील्ड, hidden form field new name is the hidden form field
name and Rajkumar is the hidden field value। तो इस तरह से जो वैल्यू जाएगी राजकुमार वो हिडन होके जाएगी। कैसी जाएगी? हिडन होके जाएगी। तो ये कहलाता है हिडन फॉर्म फील्ड। अब इसके हम देख लेते हैं एडवांटेज। सर इसका पहला एडवांटेज ये है कि इट विल ऑलवेज वर्क। इट विल ऑलवेज वर्क। इट विल ऑलवेज वर्क whether cookie is, you can say, disabled or not। कुकी डिसेबल है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा काम करेगा। ये हमेशा काम करेगा। कौन? हिडन फॉर्म फील्ड। डिसएडवांटेज में क्या होगा सर? पहला डिसएडवांटेज ये है, इट इज मेंटेन्ड एट सर्वर साइड। देखो सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ मेंटेन हो रहा है? सर्वर साइड। तो सर्वर पे क्या आएगा? लोड आएगा। एक्स्ट्रा फॉर्म सबमिशन इज रिक्वायर्ड ऑन ईच पेजेस। पेज में फॉर्म का सबमिशन लगेगा क्योंकि फॉर्म की फील्ड है ये। और तीसरा चीज ओनली टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड। टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन ही आप क्या कर सकते हो? रख सकते हो। मतलब सर सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम होगा जो अभी हुआ है। बस फर्क इतना होगा कि हम फर्स्ट सर्वलेट से सेकंड सर्वलेट में जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अब कुकी की जगह क्या यूज करेंगे? हिडन फॉर्म फील्ड का यूज करेंगे। यहां तक क्लियर है? यस सर। तो आज के लिए हम इतना ही लेते हैं, बाकी हम देखेंगे कल। और हाँ,